हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बेंजीन कंपाउंड के बारे में और रेजोनेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमेनन है जिसकी वजह से बेंजीन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और ये चीज़ें काफ़ी पिक्यूलियर होती हैं बेंजीन में कि बेंजीन साइक्लोहेक्सीन से कैसे ज़्यादा स्टेबल होता है, साइक्लोहेक्सेन से कैसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं रेजोनेंस के फिनोमेनन से। बेंजीन में जो कार्बन कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं और बेंजीन में कॉन्जुगेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस उसमें पाया जाता है। और रेजोनेंस फिनोमेनन हम इस फिनोमेनन को कहते हैं जैसे कोई भी कंपाउंड हो, अगर वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड से उसका स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से उसे सेटिस्फाई न करता हो, बल्कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड के ड्रॉ किए जा सकते हों, तो इससे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्योंकि उसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, एक उसका एवरेज स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लेकर के चलते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर से उस कंपाउंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे बॉन्ड्स सेटिस्फाई नहीं होते, वो स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं होता। इस वजह से एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के अगर ड्रॉ होते हैं तो इस फिनोमेनन को ही हम रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि वो एक से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होता रहता है। इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए इस इमेज में जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है कि बेंजीन की ये दो स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हम कर सकते हैं, उन सभी को हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। और उस कंपाउंड का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेकर के चलते हैं। बेंजीन के बारे में मैं आपको अभी और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल कुछ चीज़ें बेंजीन के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं इसमें, और जितने इसमें कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसके बाद बेंजीन और रेजोनेंस के बारे में आप डेफिनेशन रेजोनेंस की अगर पूछी जाती है तो रेजोनेंस की डेफिनेशन आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो लिखा हुआ है। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 or more hybrid structure are different in the position of the electrons, not in position of the atoms, then the structure is called as resonating structure and this phenomenon is called as resonance। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रेजोनेंस में आप जितने भी स्ट्रक्चर इसके कैनोनिकल फॉर्म्स आप ड्रॉ करोगे, उसमें ये बात आप ध्यान देंगे कि कभी भी किसी भी एटम को आप चेंज नहीं करेंगे, एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही डीलोकलाइज्ड होते हैं उसका जितने उसमें एटम्स हैं उनके बीच में। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है और इसके कुछ रूल्स होते हैं। रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करोगे उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करना ज़रूरी होता है। और ये रूल आपको मैं बताऊं कि जो पहला रूल इसमें है, इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बेंजीन में आप ये देखेंगे कि जो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद बेंजीन से और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर कोई दूसरा ग्रुप उसमें अटैच्ड होता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आगे भी आप ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में वो लोन पेयर्स जो है डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। उनकी स्टेबिलिटी को या तो वो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उनकी स्टेबिलिटी को वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दूसरा इसका रूल है, द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज। जो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। यानी कि आप जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स इसके बनाएंगे उसमें इस बात को ध्यान देंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हों वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो इंक्रीज़ नहीं करने चाहिए। तीसरा रूल होता है इसमें
कि जो ऑक्टेट रूल इसमें सेटिस्फाई होता है, ऑक्टेट रूल जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में, वो बिल्कुल ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है आपको, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको बढ़ाने नहीं हैं। और जो और एक इसका रूल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ऑल्सो कॉल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये तो मैंने आपको बताया कि जितने भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी भी कंपाउंड के ड्रॉ होते हैं उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर ये बेंजीन रिंग के बारे में ये मैंने आपको सामने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि दो इसके कैनोनिकल फॉर्म्स हम ड्रॉ करते हैं, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको इसी तरीके से बेंजीन को ड्रॉ करना होगा। अगर बेंजीन में रेजोनेंस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे। और ये देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन हम इसके शिफ्ट करते हैं वो इसी तरीके से शिफ्ट करते हैं। इसमें आप देखिए कि जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, और इसमें देखिए पाई बॉन्ड जो है वो चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे दूसरी जगह पे है और यहाँ दूसरे कार्बन नंबर्स पे वो है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, और इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। ये बहुत से कंपाउंड्स में पाया जाता है। बेंजीन इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक इन द सेंस ये कहा जाता है कि उसमें एक एरोमा होता है, एक स्मेल होती है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स अलग होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स में स्मेल नहीं पाई जाती, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक एरोमा होता है, उसमें एक स्मेल पाई जाती है। और बेंजीन काफ़ी स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन इज़ ड्यू टू द रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी इतनी इंक्रीज़ कर जाती है नॉर्मली कि वो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है और कॉन्जुगेटेड पोजीशन में उसके कार्बन्स होते हैं, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक साइंटिस्ट थे केकुले, जिन्होंने बेंजीन स्ट्रक्चर को बताया था। केकुले बेंजीन स्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि आखिर ये C6H6 जो कि प्रैक्टिकल करने पर एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको ये मिला कि ये जो भी कंपाउंड है तो उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो सेम है, जो परसेंटेज है वो सेम है, और किस तरीके से वो ड्रॉ होगा, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर फ्रेम होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट द साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन नहीं है, बल्कि एक दूसरे तरीके का ये कंपाउंड है। तो काफ़ी ज़्यादा जब इस चीज़ को लेके वो परेशान थे, तो जब एक बार वो सो रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि 3 जो है सांप आपस में एक सर्कुलर फॉर्म में और एक स्पाइरल शेप में वो तीनों सांप इस तरीके से थे। अब वो हर समय बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे थे, तो उस समय उनको ये ड्रीम में आया, और जब वो उठे तो वो उसी ड्रीम में जो स्ट्रक्चर को वो देखे थे नियर अबाउट, उसी स्ट्रक्चर को ले करके उन्होंने बेंजीन स्ट्रक्चर को फ्रेम करने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हुए, और तब जाकर के बेंजीन के स्ट्रक्चर को वो ड्रॉ कर पाए, और 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स और ये डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे जाकर के पता चला। तो केकुले ने सबसे पहले इस बात का कॉन्सेप्ट दिया था बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको आज बेंजीन के बारे में बताया, इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा होती है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इसका पार्टिसिपेशन और दूसरे रिएक्शंस में इसका पार्टिसिपेशन, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ही बच्चों इसका ब्रोमिनेशन नहीं हो पाता है, ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, ये इनएक्टिव कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। तो और भी कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में अपने। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ते रहिए।